नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉस्पिटल क्वालिटी इंसाइट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएबीएच सिक्स एडिशन इंडिकेटर्स के बारे में। हमारा इंडिकेटर नंबर 45 पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का इंडिकेटर रहेगा और इंडिकेटर नंबर हमारा 46 ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का इंडिकेटर रहेगा। ये दोनों इंडिकेटर्स हॉस्पिटल को हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट क्वालिटी इंप्रूव करने में, इन एप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस अवॉइड करने में और पेशेंट केयर को स्टैंडर्डाइज्ड बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा इंडिकेटर नंबर 45 रहेगा परसेंटेज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस पेशेंट ट्रीटेड इनएप्रोप्रिएटली। इसका क्या मतलब होगा? सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकियोलाइटिस के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वालिटी इंडिकेटर की। ये इंडिकेटर मेजर करता है कितने ब्रोंकियोलाइटिस पेशेंट को गलत या इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड इनएप्रोप्रिएटली डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट विद ब्रोंकियोलाइटिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस पेशेंट ट्रीटेड इनएप्रोप्रिएटली, टोटल कितने नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे थे जिनका इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हुआ है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ जो ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट हमारे पास आए थे। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्टीरॉइड्स, ब्रोंकियोलेटर्स, एंटीमाइक्रोबियल्स ब्रोंकियोलाइटिस के रूटीन ट्रीटमेंट में रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल इनका यूज़ करते हैं तो वो इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट काउंट होता है। इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमारे जो एप्लीकेबल पेशेंट रहेंगे वो होंगे चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स ऑफ एज। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस स्टीरॉइड्स, ब्रोंकियोलेटर्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स आर नॉट रिकमेंडेड, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ्स एज पर अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। फ्रीक्वेंसी मंथली रहेगी, यूनिट पर हमारी परसेंटेज में रहेगी और बेंचमार्क हमारा 0% रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। हमारा इंडिकेटर नंबर रहेगा 46, ये होगा हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। ये इंडिकेटर बताता है परसेंटेज ऑफ ऑन्कोलॉजी पेशेंट हुज ट्रीटमेंट, percentage of oncology patient who had treated initiated following multidisciplinary meeting ट्यूमर बोर्ड। अब चलते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के इंडिकेटर नंबर 46 पर। ये इंडिकेटर मेजर करता है कितने नए ऑन्कोलॉजी पेशेंट का ट्रीटमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन के बाद इनिशिएट किया गया। होता क्या, जब कोई ऑन्कोलॉजी पेशेंट आता है उसमें क्या रहता है, सबसे पहले पेशेंट की सर्जरी, उसके बाद उसकी कीमो और रेडियो, ये सब एक सीरीज में चलता है। तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता। किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट से पहले पहले बोर्ड बैठता है, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है कि इस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखेंगे, उसके बाद ही पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। आपको ये समझ आ गया होगा। फॉर्मूला देखते हैं हम। नंबर ऑफ न्यू ऑन्कोलॉजी पेशेंट हु हैड ट्रीटमेंट इनिशिएटेड फॉलोइंग मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग ट्यूमर बोर्ड। कितने नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे थे जिनका ट्रीटमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी बोर्ड मीटिंग के डिस्कशन के बाद स्टार्ट हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू ऑन्कोलॉजी केसेस ट्रीटेड इन दिस मंथ। टोटल न्यू ऑन्कोलॉजी केसेस कितने ट्रीट हुए हैं इस मंथ में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे इस इंडिकेटर के। ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्टिवली चूज द मोस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा गोल क्या रहेगा, इसमें सभी स्पेशलिस्ट मिलकर पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, जैसे कि रेडिएशन, ऑनको, सर्जिकल ऑनको, मेडिकल ऑनको, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी। इन सब की इन्वॉल्वमेंट रहती है एक पेशेंट को ट्रीट करने में। ट्यूमर बोर्ड में टिपिकली ये मेंबर्स होते हैं जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। मल्टीडिसिप्लिनरी रिव्यू से ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट, सेफ और इफेक्टिव होता है। जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो मंथली रहेगी, इसका जो यूनिट रहेगी वो परसेंटेज में रहेगी, बेंचमार्क हमारा 100% रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे एनएबीएच सिक्स एडिशन के इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर नंबर 45 और इंडिकेटर नंबर 46। अगर आप हॉस्पिटल क्वालिटी, एनएबीएच कंप्लायंस और हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।